हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को जीएसटी का रिवीजन क्लास स्टार्ट करने वाली हूँ। आज अपन जीएसटी पढ़ने से पहले ये जान लेते हैं कि आखिर टैक्स क्या होता है। टैक्स एक प्रकार का अनैच्छिक शुल्क होता है जो किसी व्यक्ति द्वारा या संस्था या निगम द्वारा दिया जाता है सरकार को, और सरकार द्वारा ये निगम या संस्था या व्यक्ति पर लगाया जाता है। टैक्स को अपन अनैच्छिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये किसी भी व्यक्ति या संस्था द्वारा अपनी इच्छा से नहीं दिया जाता, ये सरकार द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाता है उनके ऊपर। फिर अपन जान लेते हैं कि टैक्स या कर कितने प्रकार के होते हैं। तो टैक्स दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर का मतलब क्या होता है? प्रत्यक्ष कर मतलब डायरेक्ट किसी से अपन ले रहे हैं, जिस व्यक्ति पर कर इम्प्लीमेंट किया गया, लगाया गया है, उस व्यक्ति द्वारा ही जमा किया जा रहा है, उसे प्रत्यक्ष कर बोलते हैं। और अप्रत्यक्ष कर उसे बोलते हैं वसूल तो किसी और से किया जा रहा है लेकिन जमा किसी और द्वारा किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए अपन जीएसटी ले लेते हैं। कोई थोक व्यापारी है, उसने कोई सामान खरीदा, और जब उसने सामान खरीदा तो उस पर जो भी टैक्स हुआ उसने सरकार को दिया। लेकिन जब वो अपना सामान किसी और को बेचेगा तो वो उससे भी टैक्स लेगा, जो उसने टैक्स भरा है वो उस व्यक्ति से लेगा। और फिर जो जिस दूसरे व्यक्ति को उसने बेचा, वो दूसरा व्यक्ति भी जिसे अब आगे ग्राहक को सामान बेचेगा या जिसे भी, जब वो उसे सामान बेचेगा तो उसमें वो टैक्स जोड़ के लेगा, इसलिए इसे अप्रत्यक्ष कर लेते हैं। सरकार को भरा किसने? थोक व्यापारी ने, लेकिन ये वसूला लास्ट में किससे गया? एक कस्टमर से, इसलिए इसे अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। प्रत्यक्ष कर के उदाहरण क्या है? जैसे इनकम टैक्स हो गया। 2014 से पहले वेल्थ टैक्स भी लगता था, जैसे 2014 में बजट आया तब केंद्रीय वित्त मंत्री थे श्री अरुण जेटली, उनके द्वारा वेल्थ टैक्स को खत्म कर दिया गया। ये कुछ प्रत्यक्ष कर के उदाहरण है। अप्रत्यक्ष कर अपन किसे कहते हैं? सबसे बड़ा उदाहरण है अप्रत्यक्ष कर का जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और भी कस्टम ड्यूटी वगैरह और भी बहुत सारे टैक्स हैं जिन्हें अप्रत्यक्ष कर, जो डायरेक्टली किसी व्यक्ति द्वारा नहीं पे किए जाते, लेकिन अंतिम रूप से बोझ एक ग्राहक या आम नागरिक पर ही आता है। अब अपन अप्रत्यक्ष कर की कुछ विशेषताएं जान लेते हैं। अप्रत्यक्ष कर की पहली विशेषता है कि ये सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देता है। कर लगाए ही इसलिए जाते हैं सरकार द्वारा ताकि उनके द्वारा सामाजिक कल्याण को बढ़ावा दिया जा सके। रोडों का निर्माण, स्कूलों का निर्माण, जितने भी और भी रेलवे वगैरह हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो सरकार द्वारा की जाती हैं, उनका निर्माण करने के लिए सरकार द्वारा टैक्स राजस्व का संग्रहण किया जाता है, और इससे सामाजिक कल्याण को बढ़ावा मिलता है। फिर सेकंड है, जो अप्रत्यक्ष कर होता है वो रिग्रेसिव इन नेचर या प्रोपोर्शनल इन नेचर होता है। रिग्रेसिव अपन क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि ये किसी व्यक्ति की आय बढ़ने के साथ ही बढ़ता नहीं है, ये चाहे अमीर हो और चाहे गरीब व्यक्ति हो, सबके ऊपर समान रूप से लगता है। लेकिन जो इनकम टैक्स होता है वो प्रोग्रेसिव इन नेचर होता है, क्योंकि जैसे व्यक्ति की आय बढ़ती है वैसे ही इनकम टैक्स की रेट बढ़ती है। फिर तीसरा है, करों के बोझ का स्थानांतरण होता है इसमें। मतलब करों अलग अलग व्यक्तियों द्वारा, और लास्ट में कर का बोझ किसके ऊपर आता है? आम जनता के ऊपर। फिर है एक विस्तृत श्रृंखला। अप्रत्यक्ष कर की एक विस्तृत श्रृंखला होती है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी ये रिवीजन क्लास पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें और कमेंट भी करिएगा अगर आगे ऐसी रिवीजन क्लासेस लानी हो। और अगर आप लोग को पसंद आए तो मैं आगे सारे यूनिट्स के ऐसे ही वीडियो बनाऊंगी। ठीक है बच्चों, थैंक यू।